हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। आरएसएस गीत पर विवाद, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मांगी माफी। गौरी गणेश का त्योहार, पूरे कर्नाटक में गजानन महाराज की धूम। बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को दशहरा उद्घाटन का न्योता, बीजेपी ने जताया विरोध। सरकारी गोदाम से अन्न भाग्य चावल की गैर कानूनी बिक्री। नया हॉस्पिटल बनकर तैयार मगर उद्घाटन अब तक नहीं हुआ। शमशान की जमीन न मिलने से नाव में ले जानी पड़ी लाश। मंदिर से 8 किलो चांदी की मूर्ति और सोना चोरी। दोस्ती का अंजाम, बेंगलुरु में पार्टी बनी कत्ल की वजह। अन्न भाग्य चावल की कालाबाजारी बेनकाब। अब खबरें विस्तार से। आरएसएस गीत पर विवाद, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मांगी माफी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने विधानसभा में आरएसएस प्रार्थना गीत गाने के मामले में खुलकर माफी मांगी है। डीके शिवकुमार का बयान, मैं कांग्रेस का वफादार कार्यकर्ता हूं। अगर मेरी वजह से किसी को दुख या तकलीफ हुई है तो मैं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मीडिया में बहस करने से अच्छा है कि पार्टी दफ्तर में बैठकर चर्चा करें। मैं बड़ा नेता नहीं हूं, बहुत छोटा इंसान हूं। मेरे लिए पार्टी और उसके सिद्धांत ही सबसे ऊपर हैं। मेरी जिंदगी का मकसद सबको ताकत देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कंट्रोवर्सी इससे पहले भी डीके शिवकुमार पर सवाल उठे थे जब वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पवित्र स्थान में शामिल हुए थे। अंबानी परिवार की शादी में भी गए थे डीके शिवकुमार। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ये सब कदम पार्टी की विचारधाराओं के खिलाफ हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि बतौर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कोई गलती नहीं की, लेकिन राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष के नाते ये कदम सही नहीं माना जा सकता। अब देखना यह है कि पार्टी हाईकमान इनकी माफी को कैसे लेती है। डीके शिवकुमार ने साफ किया कि वो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए हैं और अगर किसी को उनकी वजह से आपत्ति हुई है तो वो हमेशा माफी मांगते रहेंगे और बड़ों के मार्गदर्शन लेने को तैयार हैं, कहा डीके शिवकुमार ने। गौरी गणेश का त्योहार, पूरे कर्नाटक में गजानन महाराज की धूम। आज कर्नाटक समेत पूरे मुल्क में गौरी गणेश का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के अलावा कई जिलों में घरों, मंदिरों और बाजारों में तैयारियों का सामान। आज गौरी की पूजा हो रही है, कल गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। बेंगलुरु की मार्केटों में गणेश जी की मिट्टी से बनी मूर्तियों की जबरदस्त भारी डिमांड चल रही है। यशवंतपुर मार्केट में करगा गणेश, विष्णु अवतार गणेश, ब्रह्मा रूपी गणेश और आरसीबी गणेश जैसी अनोखी मूर्तियां बेची जा रही हैं। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी मूर्तियों की सप्लाई की जा रही है। चित्रदुर्ग में शानदार महलों के स्टाइल में पंडाल सजाए गए हैं और सिक्योरिटी के लिए पीस मीटिंग्स भी हुई हैं। बल्लारी में बंगाल के कलाकारों ने गणेश जी के रंग बिरंगी मूर्तियां बनाई हैं जिनमें शिव, हनुमान और नरसिंह के रूप शामिल हैं। शिवमोगा में फल, फूल और रोजमर्रा की चीज़ों की खरीदारी के लिए बाजार खचाखच भरे हुए हैं। फिल्मी दुनिया भी पीछे नहीं रही। फिल्म की टीम ने गौरी गणेश को खास अंदाज में मना रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि इस बार फूल, फल और सब्जियों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। भाव ज़्यादा है लेकिन त्यौहार है, खरीदना तो पड़ेगा। पूरा कर्नाटक आज गौरी गणेश के रंग में डूबा हुआ है। हर गली, हर मोहल्ले में गणेश जी की मूर्तियां सजने लगी हैं और जनता ने त्यौहार के जोश में महंगाई की फिक्र को भी पीछे छोड़ दिया है।
बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को दशहरा उद्घाटन का न्योता, बीजेपी ने जताया विरोध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को मैसूरू दशहरा के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन इस फैसले पर बीजेपी के नेता आपत्ति जता रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दशहरा हिंदुओं का त्योहार है, मुसलमानों का नहीं। पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने एक पुराना वीडियो साझा कर बानू मुश्ताक पर कन्नड़ा ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया है। सवाल उठाया है कि वो चामुंडी देवी की पूजा कैसे करेंगे। कांग्रेस के मंत्री, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी कहा कि कन्नड़ा का अपमान करने वाली देवी चामुंडी का अपमान नहीं करेंगी क्या का सवाल किया है। तो वहीं मंत्री एस.सी. महादेवप्पा ने कहा कि दशहरा नाड़ हब यानी राज्य उत्सव है, सिर्फ धार्मिक त्यौहार नहीं। उनका कहना है कि यह त्यौहार सबका है, इसमें सभी को शामिल होना चाहिए। बीजेपी नेता बी.वाई. विजेंद्र ने कहा कि अगर बानू मुश्ताक हिंदू परंपरा को मानकर उद्घाटन करती हैं तो स्वागत है उनका। विपक्ष के नेता आर अशोक बोले, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं। शोभा करंदलाजे ने कहा, मुसलमानों के धर्म में मूर्ति पूजा की मनाही है तो वो चामुंडी देवी की पूजा कैसे करेंगी। बानू मुश्ताक का जवाब, हासन में बानू मुश्ताक का हिंदू परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। उन्हें साड़ी, फूल, हल्दी और चूड़ियां भेंट की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं। आप चामुंडेश्वरी को मां मानती हैं, मैं भी उसी भावनाओं का आदर करती हूं। कई लोग दशहरा को नाड़ हब राज्य का उत्सव कहते हैं, मैं उसका भी सम्मान करती हूं, कहा बानू मुश्ताक ने। बानू मुश्ताक को दशहरा उद्घाटन का न्योता देने से सियासी विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा इसे धार्मिक त्यौहार बता रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये राज्य का त्यौहार है जिसमें सभी को शामिल होने का हक है। सरकारी गोदाम से अन्न भाग्य चावल की गैर कानूनी बिक्री। कर्नाटक के कोप्पल जिले में गंगावती में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि अन्न भाग्य योजना का चावल गरीबों तक पहुंचने की बजाय गैर कानूनी रूप से बेचा जा रहा है। चावल को लाल ब्रांड पैकेट और यहां तक के UAE एड्स वाले पैकेटों में भरकर बेचा गया। अब तक 270 क्विंटल से ज्यादा चावल गैर कानूनी तौर से बेचे जाने का आरोप। 2022 में भी 168 क्विंटल चावल जब्त हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में चोरी छिपे बिक्री की गई। माना जा रहा है कि इसमें गारंटी समिति के स्थानीय अध्यक्ष और अधिकारियों की मिलीभगत है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि गरीबों के लिए आया चावल ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, उसमें अधिकारी और दलाल शामिल हैं। गरीबों के हिस्से का अनाज बेचकर करोड़ों का घोटाला किया गया है। जांच और सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है इस घटना के बाद। नया हॉस्पिटल बनकर तैयार मगर उद्घाटन अब तक नहीं हुआ। उत्तर कन्नड़ा जिले में लोग बरसों से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेताओं ने अब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी। कारवार में 250 करोड़ रुपयों की लागत से नए और आधुनिक हॉस्पिटल बनकर तैयार तो हो गया है, निर्माण कार्य भी पूरे हुए हैं। 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है हॉस्पिटल बनकर तैयार, मगर आज तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। पुराना हॉस्पिटल लगभग 50 साल पुराना और गिरने की कगार पर है। छत टपक रही है और कभी भी हादसा हो सकता है, फिर भी मरीजों का इलाज उसी पुराने हॉस्पिटल में किया जा रहा है। स्थानीय जनता ने मांग की है कि मरीजों को तुरंत नए हॉस्पिटल की इमारत में शिफ्ट किया जाए। डॉक्टरों की कमी भी एक बड़ी समस्या है इस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों की कमी दूर होने और टेक्निकली रिपोर्ट आने के बाद हम जल्द ही हॉस्पिटल को नए भवन में शिफ्ट करेंगे। इतना बड़ा आधुनिक हॉस्पिटल बनकर खाली पड़ा है, मगर नेताओं को सिर्फ नाम की राजनीति करनी है कि आवाज गूंज रही है इस मामले को लेकर जनता की।
शमशान की जमीन न मिलने से नाव में ले जानी पड़ी लाश। चिकमंगलुरु जिले के यनारपुरा तालुका के राउर कैंप में मछुआरों के परिवारों की हालत इतनी बदतर है कि उन्हें अपने मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भी जमीन नसीब नहीं है। हाल ही में हुई घटना में परिवार वालों को मजबूरी में शव को टोकरी वाली नाव में रखकर दूर जगह ढूंढते हुए ले जाना पड़ा। गाँव वालों की शिकायत है कि पिछले 70 सालों से ये लोग बिना शमशान जमीन के ही किसी तरह अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। कई बार जिला कलेक्टर, विधायक और सांसद से गुजारिश की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। 4 साल पहले एक जगह दिखाई गई, लेकिन वो भी किसी निजी जमीन पर निकली। लोग कहते हैं कि हमें सैकड़ों एकड़ जमीन नहीं चाहिए, बस गांव के आसपास 1 या 2 एकड़ जमीन दे दी जाए। अगर सरकार और नेता हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा की चेतावनी दी है गांव वालों ने। मंदिर से 8 किलो चांदी की मूर्ति और सोना चोरी। बागलकोट जिला के जमखंडी तालुका मरी गुरु बिड्डी गांव में चोरों ने बड़ा हाथ साफ किया है। चोर मंदिर से करीब 8 किलो वजन वाली चांदी की मूर्ति, 2 सोने के जेवरात और दान पीटी चोरी करके फरार हो गए हैं। पुलिस की कार्रवाई। ये वारदात 25 अगस्त को सामने आई है। सीपीआई मल्लप्पा मड्डी और पीएसआई गंगाधर पुजारी की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड्स को भी बुलाया गया है। मौके वारदात पर जमखंडी ग्रामीण पुलिस थाना में केस दर्ज। आगे की जांच में जुटी पुलिस। दोस्ती का अंजाम। बेंगलुरु में पार्टी बनी कत्ल की वजह। बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी रोजी रोटी की तलाश में यूपी से बेंगलुरु आए 3 दोस्त वीकेंड पर साथ में शराब पार्टी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उनकी महफिल खून खराबे में बदल गई। पूरा मामला, मृतक का नाम अमित 25 साल, मूल निवासी उत्तर प्रदेश का है। उसके साथ दोस्त आकाश और रवि पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान एक लड़की के मामले पर छोटी सी नोकझोंक शुरू हुई। देखते ही देखते गुस्से में रवि और आकाश ने मिलकर अमित पर ग्लास और हथियार से हमला कर दिया। ज्यादा खून बह जाने से अमित की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की कार्रवाई में घटना कुंबलगुरु पुलिस थाना लिमिट एसवी कंक्रीट फ्लैट में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों आकाश और रवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। उन पर हत्या का मामला दर्ज करके पूछताछ चल रही है। दोस्ती और भरोसे का रिश्ता नशे और गुस्से में टूटकर जिंदगी तबाह कर सकता है। एक दोस्त ने जान गंवाई तो 2 दोस्त अब जेल के पीछे। सबक यही है कि नशा और गुस्सा दोनों इंसान को बर्बाद कर देता है। अन्न भाग्य चावल की कालाबाजारी बेनकाब। कोडगू जिला सोमवारपेट। गरीबों के लिए सरकार की तरफ से मुफ्त बांटे जाने वाले अन्न भाग्य योजना के चावल को खुलेआम कालाबाजार में बेचते हुए अधिकारियों ने पकड़ लिया। फूड विभाग और पुलिस टीम ने छापा मारकर 4200 किलो चावल और 1 लारी जब्त की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है चावल तस्करी के आरोप में। चावल को कम दामों में खरीदकर आगे सप्लाई करने का एक पूरा जाल चल रहा था। रेड शहर के बागवानी विभाग के पास डाली गई। कार्रवाई में फूड विभाग के इंस्पेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी रहे शामिल। आरोपियों के खिलाफ कर्नाटका एसेंशियल फूड एक्ट के तहत केस दर्ज करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।